लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा डाकी गो। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के कारकुनान सुबह कश्ती के जरिए से माजुली के लिए रवाना हुए और इसी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में फिर शुरू हुई है। यात्रा में शामिल लीडरान और कांग्रेस कारकुनान और उनके हामी नावों से जोरहाट जिले के निमती घाट से माजुली जिले के अफलामुख घाट पहुंचे। वहीं कुछ वाहनों को भी बड़ी नावों की मदद से ब्रह्मपुत्र नदी के पार पहुंचाया गया। राहुल के साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, रियासती सदर भूपेन कुमार बोरा और असम असेंबली में अपोजिशन लीडर देवव्रत सौकिया, पार्टी के कई बड़े लीडरान समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने कश्ती की सवारी का लुत्फ लिया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए पुरजोश दिखाई दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दिलकश सफर जारी है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई थी। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी 6,713 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। 14 जनवरी को शुरू हुई ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में इख्तिताम पजीर होगी। बता दें कि कई रियासतों के 100 से ज्यादा जिलों से होते हुए ये यात्रा मुंबई पहुंचेगी, जहां पर यह यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज छठा दिन है। राहुल गांधी ने बोट में सफर किया है और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। असम के कश्ती के जरिए से माजुली का सफर तय किया गया है और कश्ती के जरिए से सफर किया गया। कश्ती की सवारी का कारकुनान ने लुत्फ उठाया। कांग्रेस की बड़े लीडरान और कारकुनान भी इस दरमियान राहुल गांधी के साथ मौजूद है। कारकुनान में खासा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं ये यात्रा अभी काफी लंबी चलने वाली है और 20 मार्च को ये शुरू होगी। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से खूबसूरत और ये दिलकश नज़ारा सामने नजर आ रहा है आपको। और जो बोट का फ्रंट हिस्सा है वहां पर किस तरह से राहुल गांधी खड़े होकर आसपास के नज़ारे से लुत्फानंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, उसका ये मरहला भी देखने को मिला, जहां पर वो कश्ती पर सवार होकर अपने कारकुनान के साथ जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रूट चेंज किया गया है, इसको लेकर शिकायत की भी खबर सामने आई है, लेकिन फिलहाल ये उन तमाम तर लोगों के लिए जो इस यात्रा में शामिल हैं एक बेहद ही खूबसूरत लम्हे के तौर पर ये देखा जा रहा है। और तस्वीरें में आप देखिए बड़ी सी बोट के जरिए से राहुल गांधी की यात्रा के काफिले को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया गया और सबसे फ्रंट पर खड़े होकर राहुल गांधी किस तरह से इस यात्रा का पुरजोश तरीके से लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इस दरमियान, इस यात्रा के दरमियान राहुल गांधी तमाम तर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और कई तरह की बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं और मरकजी हुकूमत पर निशाना भी साधा जा रहा है कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपका जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा जो आपका है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, वो किसी न किसी बहाना बनाकर आपके हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है, पूरे देश में सच्चाई। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी में आप फर्क जानते हो? जानते हो फर्क? तो जानता है, मैं आपको बताता हूं। आदिवासी शब्द का मतलब जानते हैं आप? आदिवासी मतलब जो सबसे पहले नागरिक था। आदिवासी मतलब वो व्यक्ति जो इस धरती पे सबसे पहले आया था, वो आप लोग हो। वनवासी का मतलब वो व्यक्ति जो जंगल में रहता है। बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो, आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना जाएं, अंग्रेजी ना पढ़ें, बिजनेस ना चलाएं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको वापस लौटाया जाए। आपकी जमीन है। तो आपने देखा किस तरह से इस यात्रा के दौरान लगातार मरकजी हुकूमत पर निशाने साधते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इसी और आज फिलहाल यात्रा को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, असम में यात्रा लगातार जारी है, आज किस तरह से खास तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है, उसको आपसे चाहेंगे कि एक बार तफसील से बताएं।
हाँ, जैसे कि आज जो नदी द्वीप माजुली जो शाम का एक बहुत प्रसिद्ध ये जो जगह है माजुली, वहाँ पर आज जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पहुंचे हैं और एक खास नजारा जो है नदी के जरिए एक बोट में एक सादगी के जरिए वो नदी से आपका माजुली में पहुंचे हैं। देखा जाए तो एक साधारण जो व्यक्ति एक जैसे नाव में चढ़ के जाते हैं उस तरह से राहुल गांधी नाव में चढ़कर आपका नदी पार होकर माजुली पहुंचे हैं और उसी को देखने के लिए बड़ी तादाद में माजुली इलाके के लोग पहुंचे हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। परंतु जो आज राहुल गांधी का ये जो एक खास जो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में जो सादगी का जो एक रूप देखा है, इसी को देखने के लिए बूढ़े बच्चे और जवान सभी बड़ी तादाद में माजुली में भीड़ लगाए हुए हैं नदी के किनारे। बिल्कुल, नदी के किनारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा भी ये देखने को मिल रहा है। और जो बोट का सबसे फ्रंट का हिस्सा है वहां पर राहुल गांधी खड़े होकर पूरे नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। शरीफुद्दीन, हाँ, जैसे कि आपका जो फ्रंट हिस्सा है उसमें से आपका जो ये नदी द्वीप माजुली का जो खूबसूरती है वो संपूर्ण नजर आता है। तो वहीं पे जाकर वो दो वहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता है और जो नाव चलाने वाले हैं उनसे बातचीत करते हुए आपका नजारा देखते हुए आपका नदी क्रॉस करने का जो एक नजारा है उसको देखकर सभी लोग कह रहे हैं कि ये एक लीडर होने के बावजूद भी एक साधारण तरीके से जो नदी के जरिए यहाँ पहुंच रही है, सोचने की बात है। और जैसे कि ऐसे जो स्टाइल में जो अभी वो वहाँ पहुंचे हैं तो वहाँ के लोग कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर ठीक है, बिल्कुल। और ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, अलग अलग नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शरीफुद्दीन, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मनसाबल में जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने एक रोजा रेशम कृषि मेला एट P4 बेसिक सीड फार्म का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में 500 से ज्यादा सिल्क वॉर्म रेयरर्स और नौजवानों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर ने 20 प्रोग्रेसिव सिल्क वॉर्म रेयरर्स और 5 सेरिकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को मोमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर डायरेक्टर ने एग्जिबिटिंग टेक्निकल एक्टिविटीज एंड इंफॉर्मेशन के लिए कई बुकलेट्स, पैम्फलेट्स भी तकसीम किए। इस दौरान हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कई सरकारी स्कीम्स की भी जानकारी फराहम की गई। इस दौरान डायरेक्टर ने इस फील्ड में काम करने वाले और आगे बढ़ने वालों को हर तरह का ताउन देने का वादा किया है। कैसे मेंटेन करेगा जबकि बाहर 8 रहता है, 12 रहता है। और ये जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो किरम कशी है वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। लाइक किरम कशी में जो मतलब हम लोग कोकून्स बनाते हैं, जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको अवेयर किया जा रहा है कि अगर वो कोई गलत कदम उठा रहे किसी चीज को लेके, लाइक उनको जो नहीं स्टेपिंग पता है, तो इन प्रोग्राम से उनको अवेयरनेस मिल जाती है कि वो कहाँ पे अपनी किरम कशी को ठीक करे, कहाँ पे उनसे अच्छा फायदा उनको हासिल हो। तो ये प्रोग्राम उस रिलेटेड हो रहा है। कल में सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ एक रोज़ा जो रेशम कृषि मेला है इसका इनेकाद किया था, जिसमें 500 से ज़्यादा किसानों ने शिरकत की। और इसमें हमारी ये कोशिश रही कि हम अपने किसान को पूरी जो जानकारी है स्टार्ट से एंड तक, जब तक उसका पूरा प्रोडक्ट बनता है तब तक उसको दी जाए। पूरा टेक्निकलिटीज उनको सिखाया जाए। यहाँ काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे हैं जो टेक्निकल जानकारी भी दे रहे हैं। इसमें डॉक्टर भाटिया साहब को क्रेडिट जाता है जो डायरेक्टर हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के,